सूरह हूद की आयत 69 69 नंबर आयत है। पिछली आयतों में सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के ताल्लुक़ से सुन चुके। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने बातें बतलाई और उनकी कौम के ताल्लुक़ से गालिबन ये आयत कल गुजरी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फ़रिश्ते आए खुशखबरी लेकर। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। बगैर किसी देर के सलाम कलाम के फ़ौरन बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर जाते हैं और बगैर किसी देर के अंजाब इजलिन हनीज़ भुना हुआ बछड़े का गोश्त लेकर आ जाते हैं। ये गालिबन ये कल सुन चुके हैं। आगे है फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो भुना हुआ गोश्त उनके सामने रख दिया तो खाने के लिए उनके हाथ नहीं बढ़े। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि, खाने की तरफ उनके हाथ नहीं बढ़े। खाने की तरफ उनके हाथ बढ़ते न देखकर नकिरा, एक अजनबियत का एहसास हो गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वो अब जैसा मिनहुम खीफतन, और उन लोगों से खौफ महसूस करने लग गए, डरे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहाँ का रिवाज था कि जब कोई बाहर से मेहमान आता और उनको खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता और वो खाते पीते नहीं, हाथ रोक लेते, तो वही इस बात का सबूत होता कि बड़े वो जो आने वाले मेहमान हैं वो किसी बुरी नीयत से आए हैं, उनकी नीयत दुरुस्त नहीं है। यानी किसी के घर ना खाना गोया इस बात का सबूत था कि कोई दुश्मनी है, किसी गलत इरादे से आए हैं। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देख कर डरे, अजनबियत महसूस किए। उसके बाद दिल में डर हुआ। जब आदमी के दिल में डर होता है तो चेहरे के क़याफ़े से, चेहरे के मूवमेंट से एक वपन होता है, जाहिर हो जाता है कि डर रहा है। यकीनन वो जो मेहमान आए थे उन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस डर को महसूस कर लिया। क़ालू, तो कहा उन लोगों ने, ला तख़फ़, आप डरिए मत, इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, हम किसी दूसरे मकसद से आए हैं, हम लूत की तरफ भेजे गए हैं। यानी लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की तरफ हम भेजे गए हैं। लूत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से यहाँ नहीं है, दूसरी जगह और तज़किरा है। उन मेहमानों ने पूरी बात कह दी, सुना दी और कहा कि हम उनकी तरफ भेजे गए और अज़ाब लेकर आए हैं, हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। ये सारी बात कह दी उन्होंने, यहाँ पर नहीं है वो बात। तो उन मेहमानों ने पूरी बात कह दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि हम आए हैं, हकीकत में भेजे गए हैं लूत के पास, हम वहाँ जा रहे हैं, रास्ते में मिलते हुए जा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए जो खबर दी थी वो खबर पहुँचाते हुए हम जा रहे हैं और वहाँ हम अज़ाब लेकर आए हैं, अज़ाब से दो चार होने वाले हैं, हम अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते हैं। तब जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन हुए और उनको इत्मीनान हुआ। वमरातुहु काइमतुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी खड़ी थी, अंदर दरवाजे पर खड़ी थी। ये कौन बीबी थी? सारा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम खड़ी थी। फदहकत, वो हंस पड़ी, ये बात सुनकर वो हंस पड़ी। फबश्शरनाहा बिइस्हाक व मिन वराइ इसहाक याकूब, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने फरिश्तों के जरिए उन्हें इसहाक और इसहाक के बाद याकूब अलैहिस्सलाम दोनों की खबर दे दी। औलाद एक भी नहीं थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से थे, सारा को कोई औलाद नहीं थी। अब एक नहीं दो औलाद की, दो कैसे, बेटा और बेटे का बेटा, पोता की भी खबर मिल गई। अल्लाह ने कहा हमने उन्हें इसहाक और उनके बाद याकूब की खबर दी। वो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वज़ाहिकत, वो हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी? यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले हंसने की बात की, बाद में खुशखबरी की बात की। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये तक़दीम व ताख़ीर है, दूसरी जगह पर है इसके बारे में कि पहले बशारत दी थी, फरिश्तों ने पहले बशारत सुनाई थी, बाद में लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाकत के ताल्लुक़ से, अज़ाब के ताल्लुक़ से कहा था। एक तो मुफस्सिरीन ये लिखते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो वो हंसी थी, उसको जो खुशखबरी मिली थी उस पर बहुत खुश हो गई इस बिना पर। दूसरे मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, हकीकत में वो हंसी थी, पहले यही बात थी अज़ाब की, बाद में खुशखबरी मिली, लेकिन हंसी इसलिए कि बहुत ही बदतरीन कौम थी, वो उनके अज़ाब और उनकी हलाकत पर खुश हुई कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया। क्योंकि बहुत बदतरीन कौम जो लिवादत में शामिल, औरतों को छोड़कर मर्दों से अपने ख्वाहिशात नफ्सानी पूरा करते थे, तो ये बहुत बदतरीन कौम थी, दुनिया की सबसे बदतरीन कौम करार दी गई है कौम लूत को। तो इसलिए
सारा अलैहिस्सलाम इस बात से खुश हुई और हंसी कि बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बदतरीन कौम थी, इन्हें अजाब पहुंचना ही था। बहरहाल अल्लाह वालम मुफस्सिरीन ऐसा लिखते हैं, जो भी है। तो बहरहाल उनको खुशखबरी ये मिली तो एक ताज्जुब की बात तो थी, एक इंसान होने के नाते फितरी तौर पर। कालत, तो कह बैठी, या वैलता अलिदु व अना अजूज़ु व हादा बाली शखा, कहा कि हाय मेरी बर्बादी, मतलब मैं मरूं, ऐसा औरतें आमतौर पर कहती हैं एक सेंटेंस ऐसा किसी ताज्जुब खेज बात पर। तो या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, ये कैसे हो सकता है, मुझे औलाद होगी, मैं बूढ़ी हूँ, वह ज़बाली, और मेरा ये शौहर शेखन बूढ़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए थे और सारा अलैहिस्सलाम भी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी। अजूज़ुन के दो माने किए हैं मुफस्सिरीन ने, बांझ के भी किए हैं और बूढ़ी के भी किए हैं, जो भी है। तो ये हम बूढ़ी हैं या बांझ हैं या हमारी औलाद ही अभी तक नहीं हुई, और अब कैसे औलाद हो सकती है जबकि मेरे शौहर भी एकदम ज़्यादा उम्र के हैं, बूढ़े हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया, इन हादा लशयउन अजीब, ये तो अजीब बात है। ये अजीब बात उनको इसलिए लगी कि ये उम्र की बात थी इस बुनियाद पर, वरना उन्हें इनकार नहीं था कि अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों के जरिए खबर दी तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। एक ताज्जुब होता है ना, अभी आप कोई एग्ज़ाम देकर आ जाएं, हमारे बच्चे नौजवान लोग किसी चीज़ का एग्ज़ाम देकर आ जाएं, एक यूपीएससी का ही एग्ज़ाम देकर आ जाए और उनको लगा कि किसी तरह से पास हो जाऊंगा, पता नहीं फेल हो जाऊंगा, लेकिन अव्वल नंबर पर नाम आ जाए तो क्या सोचेगा, ना ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, मैंने लिखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक ताज्जुब, यानी जो चीज़ ना होने वाली बात, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो होना, तो ये थोड़ा ताज्जुब होता है। वही तौर पर ताज्जुब करी, न कि उन्हें फरिश्तों की बात पर शक था, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उन्हें ताज्जुब पर, कल शैउन अजीब, ये अजीब बात है। क़ालू, तभी फरिश्तों ने कहा, अतअजबीना मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पर आपको ताज्जुब है, यकीन नहीं है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो खबर दी है उस पर आपको यकीन नहीं है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ये घर के लोगों, अहले बैत का, सारा अलैहिस्सलाम अकेली थी, लेकिन अहले बैत का और जमा मुज़क्कर का सेगा भी है, प्लुरल है ना, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल, हमारे बच्चे लोग समझ रहे होंगे, इन आप लोग, जबकि अकेली थी। ये कुरान में कई जगह ऐसा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह कहा उम्मतुन, पूरी उम्मत हैं आप, जबकि वो अकेले थे। वो उनके ईमान, तकवा या है कि आगे आने वाली नस्ल की बुनियाद पर, जो भी है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सीधा कहा कि अल्लाह की फरिश्तों ने दुआ देते हुए कि अल्लाह की रहमतें हों, बरकतें नाजिल हों ए अहले बैत, आप लोगों पर, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का खास करम है आप लोगों पर। इन्नहु हमीदुम मजीद, वो काबिल तारीफ़ है, बुजुर्गों बरतर है, उसकी तरफ से खबर है, ये खबर है, ये है तो है, होगा, ये है तो होगा। बहरहाल उन्हें यकीन दिलाई, फरिश्तों ने कहा यकीन दिलाया, उन्हें यकीन हो गया, ये तो ताज्जुब की बात थी, वो यूँ इसलिए उन्होंने कहा। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, आगे और भी बातें हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसहाक की नहीं, बेटा की नहीं, पोते की भी खबर दी कि बेटा होगा, बेटा के बाद पोता भी होगा, इसहाक, याकूब जिसका नाम होगा, याकूब, इसहाक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम, है ना, ऐसा सिलसिला है। तो वो उस याकूब की खबर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दे दी। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे औलाद दे सकता है। खासतौर से हमारे उन भाई बहन बेटियों के लिए और नौजवानों के लिए बहुत बड़ी नसीहत और बहुत बड़ी उम्मीद की बात यह है कि अगर औलाद नहीं हो रही है तो इधर उधर भटकिए मत। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 80-90 साल में औलाद हुई, नहीं दिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तो नहीं हुई, और जब देने पे आया तो बुढ़ापे में भी दिया। इसलिए ये कहना कि 4 साल 5 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब शुरू, अब खुराफात शायातीन आते हैं दिमाग में फूंक कर, शिर्क की तरफ लेकर जाते हैं, फना बाबा के पास जाओ, फना मज़ार पे जाओ, फना मंदिर पे जाओ, फना जगह पर जाओ, और भटकने लगते हैं। बेहतरीन नसीहत है, अल्लाह के वली औलिया अल्लाह में से हैं, उलुल आज़्म अंबिया किराम में से इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, लेकिन औलाद नहीं दी तो आप कहाँ गए। अल्लाह ही से पुकारते रहे, अल्लाह ही से कहते रहे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ करते रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लास्ट में मिला ना, इस्माइल मिले, इसहाक मिले, जो बीवी अपने आप को बांझ समझ रही थी उनको मिली औलाद। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी दुआ अभी कबूल होगी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआएं सालों साल के बाद कबूल करता है, ऐसा भी होता है। यही नहीं, हज़ारों साल के बाद भी हमारी दुआ कबूल होती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में एक ऐसी शख्सियत पैदा कर, ऐसा शख्स पैदा कर जो ऐसा हो, मैं वही हूँ। इतने हज़ारों साल के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ
के बदले में अल्लाह ने, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, जिन्होंने दुआ की थी उस दुआ की इजाबत और कबूलियत का नतीजा हूँ मैं। तो बहरहाल हज़ारों साल के बाद भी कबूल होती है। तो दुआ करते हुए कभी भी थकना नहीं चाहिए, नहीं उकताना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब अल्लाह की मर्जी होगी तब देगा। तो खास तौर से जिनकी औलाद होने में देर होती है, उन्हें इन आयतों को याद रखना चाहिए, वाक़यात को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जब देने पे आएगा तो कोई रोक नहीं सकेगा, और नहीं देने पे आएगा तो कोई दे नहीं सकता है, तो उसी से मांगना है। बहरहाल अल्लाह ने ये बात फरिश्तों की बातों को रखा, और फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होकर कौम लूत की तरफ ये जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को